लेकर हम दीवाना दिल। जीत गई भाई, जीत गई तारा, जीत गई, जीत गई, जीत गई हमारी तारा। तुम्हें छू नहीं सकते लेकिन मुबारकबाद तो दे ही सकते हैं। मुबारक हो, जीत की बधाई हो। थैंक यू। आप ये राउंड पास कर गई हैं क्योंकि हमें 3 बहुएं चुननी थी और आप तीसरे नंबर पे आई हैं। अब अगला राउंड कल होगा। स्वादिष्ट खाना बनाओ और नंबर पाओ। इस राउंड में आपको जजेस को खाना बना के खिलाना पड़ेगा और उसके बाद हम तय करेंगे कि अगले राउंड में कौन 2 बहुएं जाएंगी। कोई नहीं, घर चलो देखते हैं कुछ था। वो कहा है ना अम्मा, हम आपके गैंग में बहुत दिनों तक थे ना, तो हमको पता है कि केवाच लगाने की आपकी आदत बहुत पुरानी है। बचपने से हम एगो कहावत सुनते आ रहे हैं, घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारा कोख से विभीषण और शूर्पणखा तो घर में पैदा हो ही गए हैं, तो हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। चल पटना वाली, कल का तैयारी करना है। जी अम्मा जी। चल। हम जीत गए। लो तारा, अब हमें ना खाना बनाना सीखना है। नेक्स्ट राउंड जीतना है हमें। तो अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें क्या खाने में पसंद है, वही जजेस को बना के खिलाएंगे। बताओ। हमारा फेवरेट है छोले और रोटी। रोटी। देखो ऐसा है कि रोटी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक काम करो, तुम जजेस को बोल दो कि तुम्हें छोले चावल पसंद है। अब नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे हम, झूठ बोलना पाप होता है। और रोटी पसंद है तो रोटी बनाना सीखेंगे। अरे हमारा अनुभव है, रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, उसमें समय लगता है और हमारे पास समय नहीं है। तो तुम बोल दो झूठ कि तुम्हें चावल और छोले पसंद है, हम वही बनाएंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे। जब तक हम आपकी वाइफ थे तब तक तो आप खुद पानी भी नहीं लेते थे, फिर ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई कि जो आपने रोटी बनाना सीखा? देखो, जब आपके करीब कोई नहीं होता ना, तो उस इंसान के साथ रहने की जो तलब होती है ना, वो बढ़ जाती है। और हम तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, तो बस इसी तलब में हम घर के हर एक कोने में घूमे। हर एक कोने में हम तुम्हें महसूस करना चाहते थे, कि तुम्हारे साथ बिताए वक्त को याद करना चाहते थे। इसी सब दौरान हम एक दिन किचन में आ गए, और जब हम किचन में आए तो हमें यही याद आया कि तुम्हें रोटी बनाना बहुत पसंद था। तो हम तुम्हें और अच्छे से महसूस कर पाए, तुम्हारी यादों के साथ वक्त बिता पाए, बस इसलिए हमने रोटी बनाना सीखा। और वो बनाते बनाते बहुत समय लग गया, और लेकिन हम सीख गए रोटी बनाना। और जब हमने रोटी बनाई ना, तो हम तुम्हें वो चीज दिखाना चाहते थे, लेकिन खैर, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि रोटी बनाने में बहुत वक्त लगता है, और हमने बहुत वक्त बाद रोटी बनाना सीखा, और हमारे पास वक्त नहीं है। सुबह कंपटीशन है और तुम्हें जीतना है, बेस्ट बहू का कंपटीशन। इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप जाके उनको बोल देना कि तुम्हें चावल और छोले पसंद है, और यहाँ वो बना लेते हैं, ताकि सब सॉर्ट हो जाएगा, तुम कंपटीशन जीत जाओगी। उसके बाद भले ही हम तुम्हें सिखा देंगे रोटी बनाना, लेकिन अभी प्लीज नहीं। नहीं नहीं प्लीज ना, प्लीज सम्राट जी, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और को रोटी बनाना आता है तो आप सिखा दीजिए ना, कितना टाइम लगेगा, हम क्विक है, सीख जाएंगे। प्लीज खबीस इंसान। नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे। शुरू करें? एक काम करो, तुम आटा और पानी लेके आओ, उन दोनों को मिक्स करो, हम जरा ये फोन निपटा के आते हैं। ठीक है, करते हैं।
अरे इतना पानी कौन डालता है इसमें? ज्यादा हो गया। हटो, हम देखते हैं। गैस तो ऑन करो। एक मिनट। ये भी नहीं आता। लो, अच्छा है। एकदम खराब, बकवास, घटिया, बेस्वाद खाना है ये। अच्छा है। दादा दादा अम्मा जी, चलिए चल के सो जाते हैं। ये दिल्ली वाली लड़की से ना कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ नहीं बना पाएगी अम्मा जी। जीतेंगे तो हम ही, आपकी पटना वाली। सही कह रही है पटना वाली। चल अब जाके सो जाते हैं। जी अम्मा जी। सवेरे देखेंगे जो होगा। तो आज के राउंड में ये होगा कि सभी प्रतियोगी अपना पसंदीदा खाना बनाकर जजेस को खिलाएंगे और जिसका खाना सबसे अच्छा होगा वो होगा विजेता। और इसके लिए हमारे 3 प्रतियोगी तैयार हैं, तारा, पद्मा और गायत्री जी। और आपको अपनी रेसिपी बनाने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा और आपका वो समय शुरू होता है अब। अरे, दिल्ली की इस लड़की को सिलबट्टा चलाना कैसे पता? सभी का समय खत्म होता है अब। बहुत अच्छा बना है। वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ये कैसी रोटी है? रोटी गोल नहीं है लेकिन स्वादिष्ट है, आप खाकर तो देखिए। अरे देखने में ऐसी है तो खाने में कैसी होगी? ऐसी रोटी कौन खाता है?
हम खाते हैं। सम्राट जी ने हमें बताया कि उनकी मम्मा, मतलब हमारी होने वाली सासू माँ सुमित्रा जी, जब उनकी शादी हुई तो वो बाजरा, रागी और ज्वार इन सब की रोटी बनाती थी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। अब धीरे धीरे समय के साथ हम स्वाद के पीछे भागते गए, लेकिन स्वास्थ्य को भूल गए। आजकल लोग जिम जाकर भी लंबी जिंदगी नहीं जी पाते हैं, लेकिन पहले के लोग बिना जिम के 90 साल तक जीते थे। तो इसकी आप सूरत पर मत जाइए, सीरत देखिए। फेस मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखती है। इसलिए हमें जो अच्छा लगा हमने वो बनाया है। हमने ज्वार, रागी, बाजरा और चना इन सब के आटे को मिलाकर रोटी बनाई है, और हमें लगता है कि ये बहुत स्वादिष्ट भी होगा और आप सबकी सेहत के लिए अच्छा भी होगा। और हमारी माँ जी एक और बात कहती है कि खाना कैसा बना है वो मसाले के स्वाद से तय होता है। और जब वो मसाला, खड़ा मसाला, हम सिलबट्टे पर पीसते हैं तो हम उसमें अपना प्यार भी घोलते हैं, और उसी का असर खाने पर भी दिखता है। इसलिए प्लीज प्लीज आप लोग खाकर देखिए ना एक बार। अरे वाह तारा, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। ये तो वाकई स्वादिष्ट है। और इसीलिए हम तुम्हें पूरे के पूरे नंबर देते हैं। अब नहीं, हमें नंबर मत दीजिए। हमने इस कंपटीशन में सिर्फ इसलिए भाग लिया हम और सम्राट जी एक हो पाए। इस प्रतियोगिता में हमने इमोशंस में बहकर पार्टिसिपेट किया ताकि हमारे परिवार वाले हमें दिल से अपना सकें। इसलिए हमें नंबर देने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात हम कहना चाहेंगे, हमें ऐसा लगता है कि किसी भी बहू को ऐसे किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बहू बेस्ट होती है। इसलिए किसी भी कस्बे, किसी भी समाज, किसी भी देश में ऐसा कोई भी कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। किसी को भी बेस्ट होने की दौड़ में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी दौड़ में सब थक जाते हैं, और ऐसे थके हुए व्यक्ति से हम किसी पॉजिटिव एनर्जी वाले रिलेशन, हंसते खेलते रिश्ते, इन सब की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो हम बस इतना ही कहना चाहते थे। आप सब ना इसकी बकवास पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, इको भाग नहीं लेना है तो ना सही। मैं और गायत्री नहीं, सॉरी भाभी, लेकिन ये बड़ा सवाल है। भाभी, सिर्फ इतना मत सोचिए कि अगर हम हार जाएंगे तो हम सम्राट जी से दूर हो जाएंगे, बल्कि एक औरत होकर सोचिए कि क्या आपको बार बार अपनी काबिलियत को साबित करना अच्छा लगता है? क्या आपको बुरा नहीं लगता है? क्या यहाँ पर खड़ी हुई किसी भी औरत को बुरा नहीं लगता है? चुप चुप कर एकदम। आप लोग इसके बात पे ध्यान मत दीजिए, ये सबको बहला फुसला रही। आप अपना काम करिए। अम्मा, तारा बिल्कुल सही कह रही है। हमें तुम पे गर्व है तारा। आज की इस बेस्ट बहू प्रतियोगिता में तुमने हर बहू को विजेता बना दिया, सबको बेस्ट बना दिया। अभी समाज को एक बात तय करनी और बाकी है। वो भी सबके सामने। हम जब अपनी तारा से शादी कर रहे थे तो आप सब लोगों ने हमसे कहा था कि ऐसी बहू आप स्वीकार नहीं करेंगे, और हमने आप लोगों की बात सुनी लेकिन मानी नहीं। आज हम आप सबसे जानना चाहते हैं कि आज इस प्रतियोगिता के बाद आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या अभी भी आप यही सोचते हैं कि ऐसी बहू समाज को स्वीकार नहीं करनी चाहिए? हाँ कि ना? वैसे अगर आप ना भी करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपनी तारा से शादी तो जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए दूसरा जन्म लेके आई है। पहले जन्म में हमने इसकी जिंदगी जरूर खराब कर दी थी, लेकिन इस जन्म में हम इसकी जिंदगी खुशियों से
और फूलों से भर देंगे। और इस सब के लिए आप लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम ये बात जानना चाहते हैं कि जो हाथ आज ताली बजाने के लिए उठ रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो आज भी, इस सब कंपटीशन के बाद भी, तारा जैसी लड़की को हमारी बीवी, इस समाज में एक घर की बहू में स्वीकार करेंगे, हाँ कि ना? अगर तारा जैसी लड़की किसी भी घर में बहू बन के जाए, भले ही उसे ये ना पता हो कि दिए को सही जगह पे कहां रखा जाता है, या फिर घर के और कामकाज ना आते हो, या इसके बावजूद भी आप तारा जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे कि नहीं? इस समाज की मानसिकता समझ आएगी कि आखिर ये समाज चाहता क्या है। अभी भी चुप खड़े हैं आप सब लोग? हम तो बनाएंगे ऐसी बहू। हम भी बनाएंगे ऐसी बहू। हाँ हाँ, हम भी बनाएंगे ऐसी बहू। हम भी बनाएंगे ऐसी बहू। हम भी बनाएंगे ऐसी बहू। अम्मा, अब तो मान जाओ यार, अपना लो उसे। प्लीज माँ जी, अपना लीजिए हमें। मान जाइए सुमित्रा जी, मान जाइए। मान जाइए सुमित्रा जी। सुमित्रा जी मान जाइए। सुमित्रा जी मान जाइए। मान जाइए ना सुमित्रा जी, मान जाइए। अब तो मान जाइए सुमित्रा जी, मान जाइए ना सुमित्रा जी। कौशल, सिंदूर, बिंदी, माला और मंगलसूत्र लेके आ। थैंक यू अम्मा। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना दिल। सुनो जरा, ये सुनो जरा, तुमसे ही सब हरा भरा, तू ही मेरा रग रग, तेरे बिना खाली जगह होंगे ना कभी अलग, ये है वादा। जिंदगी के सारे पल जिएंगे दिए सजल, तू ही मेरा सारा बल सीधा सा। दादा हो दादा, अम्मा जी आप सच में बदल गई हैं का? अब बबुआ जी और वर्तिका को आशीर्वाद देगी का? हाँ पटना वाली, हम बदल गए, लेकिन सिर्फ हमरे बदलने से क्या होगा? ये दुनिया में ना जाने हमरी जैसी कितनी सासें और तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी जेठानियां, वो सब थोड़ी ना बदल जाएंगे। अम्मा, आशिक तब तक लड़ते रहेंगे जब तक लोग बदल नहीं जाते। सम्राट सिंह, वर्तिका की मांग में अगर सिंदूर भरा ना तो मार डालेंगे। इस जन्म में भी एक नहीं होने देंगे। नहीं एक होने देंगे। तो फिर चलाओ गोली, पर एक बात याद रखना, वहां पहुंचने से पहले तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, पर हम खत्म नहीं होंगे।
तो चलाओ गोली। सामने से हट जा वरना खर्च हो जाएगा। सम्राट सिंदूर लगाओ। डालो सम्राट सिंदूर डालो। सिंदूर लगाओ सम्राट। सम्राट सिंदूर लगाओ। चलो छोड़ दरोगा, हम तुम्हें एक नहीं होने देंगे, नहीं एक होने देंगे। जेल से भागा है, इस बार नहीं बचेगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे। छोड़ दरोगा, छोड़। खुशबू बाहों में, प्यार के सरगम रागों में, थोड़े थोड़े अरमा जागे हैं, तारे सारे कदमों के आगे हैं। जन्म जन्म से तू अपनों में, चुपके से आजा सपनों में, तुझे पाने को फिर जन्मे, हम तो तुम्हारे हर युग में। धड़कनों में अब तू ही तू है, सांसों में गया है गुल मिल, इंतजार में पलक बिछाए बैठे हैं होठों को से। जन्म जन्म का प्यार हमारा, पुनर्जन्म की महफिल, मिलके संग सजाएंगे, लेकर हम दीवाना दिल। सच कहते हैं लोग कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो जन्मों के बंधन से परे भी साथ निभाने आता है, और सही मायने में साथ निभाना ही तो प्यार है।